हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हाँ, मैं भी थोड़ा उल्टा बोल गई हूँ, लेकिन आ गई हूँ मैं दोबारा से एक और नई वीडियो लेकर। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप लोग बहुत कम कमेंट करते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे और नई वीडियो बनाने के लिए करेज मिलता है। लेकिन आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, जिससे मुझे करेज नहीं मिल पाता और सोचती हूँ कि मेरा कंटेंट इतना अच्छा नहीं है या फिर मैं एक्सप्लेन सही नहीं कर पाती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए, जिससे मुझे पता चले कि मैं अच्छी वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है ली हावन रो रहा होता है और सॉरी मांग रहा होता है। तो उसे हमारा सेकंड मेन लीड उठा लेता है, ले जाकर बेड पर फेंक देता है। ली हावन कहता है ये बहुत एम्बैरेसिंग है, मुझे नीचे उतारो। ये सेकंड मेन लीड अब अपने ऊपर से कंट्रोल खो बैठा है। वो कहता है कि मैं अब अपनी पैंट नीचे उतारने जा रहा हूँ। ली हावन को कहता है कि तुम इस आइसक्रीम को खा सकते हो। ली हावन सोचता है मैं भी सच में टर्न ऑन हो चुका हूँ। वो सेकंड मेन लीड की आइसक्रीम को छूकर कहता है ये कितनी डिलीशियस लग रही है। मैं इसकी ज़्यादा पैनल नहीं दिखाती और सीधा आगे सीन पर आती हूँ। मैं अगले दिन इन दोनों को साथ में सोते हुए दिखाया जाता है। हाबुन सेकंड मेन लीड को देखते हुए उसे गले से लगा लेता है, बिल्कुल टाइट। कहता है ये कितना वार्म है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड मेन लीड की जाग खुल जाती है। वो कहता है क्या तुम फिजिकली ठीक हो? फिर हमें सेकंड सीन दिखाए जाते हैं, जो कि सेकंड मेन लीड जब जिंदा था तब के सीन है। कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था और अपने कमरे में ही रहता था। तभी कमरे के दरवाजे को तेज से कोई खटखटा रहा है। कहता है यू बास्टर्ड, तुम बाहर निकलो। कितनी देर तक तुम अंदर ही ऐसे पड़े रहोगे, ऐसे ही पास्ट में जीते रहोगे, अभी बाहर निकलो। हमें अब के सीन दिखाया जाता है कि सेकंड मेन लीड ये सब सपना देख रहा था। ली उन कहता है उस दिन से लेकर आज तक मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ तो मेरे लिए हमेशा खाना बनाए रखता है। हमें सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है जो खाना उसके सामने है और वो बैठा हुआ होता है। हमारा ली हानबुन उसके सामने बैठा हुआ और खाना खा रहा होता है। बहुत खुश होता है कि वो उसके साथ खाना खा रहा है। यहाँ पर मैंने सेकंड मेन लीड का नाम दिखा दिया है, आप पढ़ सकते हैं। मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है और ऐसे ही अपने हैप्पी टाइम एक साथ गुजार रहे होते हैं। हमारा ली हावन कहता है तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। पर जिजिन बहुत खुश हो जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। और फिर ली हानवन कहता है आज से तुम मेरा ख्याल रखोगे। ली हानवन बर्तन धो रहा होता है। वो कहता है कि मैं जिजिन की पुरानी मेमोरी जो पेनफुल है उन्हें दोबारा से नहीं लाना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सारी मेमोरी पेनफुल होगी। बर्तन धो के आ जाता है तब जिन कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो उसे अप्रिशिएट करता है और इससे हानवन बहुत खुश हो जाता है। जाकर सीधा उसकी गोदी में जाकर बैठ जाता है। कहता है क्या तुमने मुझे कभी मास्टरबेटिंग करते हुए देखा है? जिजिन का रिएक्शन देखकर वो शर्मा जाता है और कहता है हाँ मैंने तुम्हें देखा है। उसकी ये बात सुनने पर ली हामवुन बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और उसे पीटने लग जाता है। फिर वो कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझे ऐसे देखते थे? इस पर जिजिन अपना पप्पी सा चेहरा बना देता है। इस पर ली हामवुन कहता है कि ये तो चीटिंग है, तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? हनुमान कहता है जब तुम मुझे देखते थे वो करते हुए, क्या तुम भी कुछ ऐसा करते थे? जिनको समझ नहीं आ रहा होता है और वो कहता है क्या, सॉरी क्या कह रहे हो? पहले हनुमान समझ जाता है और कहता है अच्छा ये बात है। फिर हमें आगे के सीन दिखाए जाते हैं और ये कुछ इंटीमेट सीन दिखाए जाते हैं। मैं इनके कुछ पैनल्स दिखा सकती हूँ, ज़्यादा पैनल नहीं दिखाती। अगर आपको सारे पैनल्स देखने हैं, आई नो एज अ BL आप देखना चाहते हैं तो मैं आप मांगा नेम दे दूँगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट कर दिया करो, मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कुछ ही सीन दिखा पाऊँगी तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनके इंटीमेट सीन चल ही रहे होते हैं, लेकिन मैंने पूरे नहीं दिखाए, ये आप समझ लेना। फिर इसके बाद अनवन मन से कहता है कि हमने 2 बार और कर लिया और अब उन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बैठे होते हैं। यानवन कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रेजेंस होने की सेंस बहुत कम है। लोग मुझे कई बार सेंस ही नहीं कर पाते, पर तुम अलग हो। That's why I'm so happy with you। उसका थैंक यू करता है। मन में सोचता है कि वो पुराने टाइम पर कैसा था
लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसका साथ कभी नहीं देते थे, पर ये अलग है। मैं बहुत खुश हूँ और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपनी पुरानी बातों में फिर जाता है और वो उन सभी लोगों को पीट देता है, जिसकी वजह से उसके पापा ने ऊपर गर्म पैन मारा था, जिसकी वजह से उसकी आँख के पास निशान है। कहा जाता है कि उसकी मम्मा पीछे से रोक भी रही होती है, लेकिन नहीं रुकते वो। ये सभी सारी बातें याद आती हैं तो वो पैनिक हो जाता है, लेकिन तभी हमारा ली हान वुन उसे संभालता है और कहता है, क्या तुम्हारे इस पर अभी भी दर्द होता है? जिजिन कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। इस पर ली हान वुन कहता है, तो चले मज़े करते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हैं। वो यहाँ पर थोड़े से फनी सीन दिखाते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। पर ली हान वुन मन में सोचता है, तुम हमेशा से इतने वार्म क्यों हो? मुझे थोड़ा अजीब लगता है कई बार। हॉस्पिटल के सीन दिखाए जाते हैं। डॉक्टर कहता है, अब टाइम ज़्यादा नहीं है, अपने हार्ट को प्रिपेयर कर लीजिए। वो औरत सदमा खा जाती है, अपने आप को संभाल नहीं पाती और कहती है, मेरा प्यारा बेटा, क्या करूं? हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि हमारे दोनों मेन लीड्स बहुत खुश होते हैं। अगले दिन वो एक डेट पर जाने की तैयारी करते हैं। इसका जिजिन को तो नहीं पता होता, लेकिन ली वॉन जू को पता होता है। तो ली हान वुन उसे घसीट कर लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जाना चाहता। इस पर हमारा ली हान वुन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम मेरे साथ चल रहे हो। इस पर जिजिन वो कुछ नहीं कह पाता और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जो बहुत ही प्यारा सीन है, आप देख सकते हैं गाइस। वो एक साथ पार्क जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, फ्लावर देखते हैं। इस पर जिजिन कहता है, ये फ्लावर कितना प्यारा है, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा प्यारा और क्यूट है। ये जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है। पर ली हान वुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो आगे कुछ खाने के लिए जाते हैं। एक वर्कर ढूंढ रही होती है कि यहाँ पे कोई कस्टमर था, कहाँ गए, उनको सामान देने दिखाया जाता है, जो रो रहा होता है और कहता है, मैंने उन्हें कई बार जवाब दिया, कई बार बोला, लेकिन उन्होंने मेरे पास ध्यान ही नहीं दिया। तो जिजिन उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं लेके चला जाता है और खाली जगह पर बैठकर दोनों साथ मिलकर टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और इसी के साथ इनकी ये फनी और क्यूट वाली डेट ख़त्म हो जाती है। इनके कुछ पैनल है, ये मैं दिखा देती हूँ। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जिस पर ली हान वुन कहता है कि ये दिन कितना अच्छा था, अब मुझे ऑफिस भी जाना है, वर्क करने जाना है। कितना खुश लग रहे हैं यार ये दोनों। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों खाना वगैरह खाकर अब हमारा ली हान वुन अपने ऑफिस के लिए जा रहा है, पर जिजिन उसे जाने नहीं देता और उसे रोकता है कि मत जाओ, तुम्हारा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर ली हान वो कहता है, क्यों? और फिर हमें अगले सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मैंने इसको छुपाया नहीं है, तो आप देख सकते हैं। ये भाई देखने में ही बहुत ही ज़्यादा लगता है, अगर मैं एक्सप्लेन करती तो ये आपको इतना समझ नहीं आता, तो मैंने यहाँ पर एक भी वर्ड छुपाया नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा ली हान वुन भी मर चुका है। मुझे लगता है कि आपको बात समझ नहीं आई, लेकिन अगले चैप्टर में आपको समझ आ जाएगी। इसका भी एक लास्ट चैप्टर ही रहता है, यानी कि बस इसका एक आखिरी पार्ट रहता है, उसको एक्सप्लेन करने के बाद ये पूरा मानवा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं नए मानवे पे आ सकती हूँ आराम से। मैंने इसी वीडियो में एक साथ 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। इसके सिर्फ 3 चैप्टर ही रहते हैं, वो 3 चैप्टर भी कंप्लीट मैं कर जल्दी से आपको पास वीडियो भेज दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।